जय गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम जब भी किसी संगत का सत्संग इस चैनल पर अपलोड करें तो आपको पता चल सके और आप उस सत्संग को सुन सकें। संगत जी, अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। वीडियो, ऑडियो या लिखकर आपके लिखे हुए सत्संग को हम अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके दूसरी संगत तक पहुंचाएंगे। संगत जी, आज मैं जिन आंटी जी का सत्संग आपके साथ शेयर करूंगी, उन्होंने अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके हमें सत्संग भेजा है। मैं सत्संग को शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा आपसे निवेदन है कि आप सत्संग को पूरा सुने, आधा अधूरा सत्संग ना सुने, क्योंकि हमें आधा अधूरा सत्संग सुनने से गुरु जी की आधी अधूरी ही ब्लेसिंग मिलती है, और सत्संग में ही हमारे लिए गुरु जी ने ब्लेसिंग दी हुई होती है। हम उन्हें उसे ही आधा सुनेंगे तो हमें आधी ही ब्लेसिंग मिलती है। इसलिए संगत जी, आप सत्संग को पूरा सुने, आधा अधूरा सत्संग ना सुने। कि संगत जी, गुरु जी यही कहते थे कि सत्संग सुनाने वाले का भला और सत्संग सुनने वाले का भी भला। संगत जी, अब हम आंटी जी का सत्संग सुनेंगे, जिन्होंने हमें अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके हमें भेजा है। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। हे परम पिता परमेश्वर, मैं अपने बेटे का सत्संग सुनाना चाहती हूँ। उसके पूरे जीवन की व्यथा कथा सब सुनाती हूँ। संगत जी, मेरा बड़ा बेटा है, वो 9th क्लास से ही लॉकडाउन लगा था। वो 9th क्लास में आया था, तो तब से ही वो अपनी जेई की तैयारी में धीरे धीरे लग गया था। संगत जी, पता नहीं उसकी ज़िंदगी में ऐसे क्या मोड़ है, क्या नहीं है, कौन से ग्रह उसके खराब हैं, क्या कुछ मुझे नहीं पता है संगत जी। लेकिन बस मैं इतनी जानती हूँ, इस वक्त हम पर गुरु महाराज की कृपा है और गुरु महाराज हमारे सब संकट दूर करेंगे। मैं तो सब कुछ पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है। हे गुरु महाराज, आप ही संभालेंगे सब कुछ। हे बड़े मंदिर वाले गुरु जी, कृपा कीजिए मेरे मालिक, मेरे दाता। वो बचपन से ही वो लड़के का जब भी एग्ज़ाम आते थे तभी घर में इतनी लड़ाई झगड़े होते थे कि वो कभी भी प्यार से शांति से कोई काम उसके पूरे होते ही नहीं थे। कोई भी काम उसका पूरा नहीं होता था। वो ऐसे ही बस लड़ाई झगड़ों में ही चलता रहता था। संगत जी, कभी उसका बर्थडे मनाया तो बर्थडे पे भी लड़ाई झगड़े हो जाना, जैसे मानो घर में कोई शुभ कार्य होता ही नहीं था, जैसे हमारे शुभ कार्यों को किसी ने बांध के रखा हुआ है। संगत जी, बेचारा बहुत अच्छा लड़का है, खूब मेहनत, मन से मेहनत करता है, सबका भला करता है, किसी के बारे में गलत सोचता नहीं, कहता नहीं, सुनता भी नहीं। संगत जी, फिर भी पता नहीं क्यों क्या कारण है उसकी ज़िंदगी में ऐसा, उसे कौन सी परीक्षाएं देनी पड़ रही है। संगत जी, 9th क्लास में भी हमारे साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो गई थी। फिर 10th हम अपने मायके चले गई थी, मैं बच्चों को लेके 1-1.5 महीने वहाँ पर रही, फिर यहाँ पर आई। ऐसे ही 9th भी इसकी लॉकडाउन में गई और 10th भी।
संगत जी फिर इसने अपनी जेई की तैयारी करने लगी। जेई की तैयारी में भी इतनी मुश्किलें आई, बहुत ज़्यादा हुई। जैसे ही संगत जी फिर इसने 10th के एग्ज़ाम दिए तो भी बहुत ही ज़्यादा घर में परेशानियाँ। जब इसने 12th के एग्ज़ाम दिए संगत जी, 12th के एग्ज़ाम में इसके हाथ टूट गया। इसके पहले 9th क्लास में इसके पैर में चोट लग गई थी। इसने पैर के देते हुए एग्ज़ाम दिए थे। फिर इंटर में हाथ टूट गया इसका। इंटर में उसने अपने बड़ी मुश्किल से इसने एग्ज़ाम दिए संगत जी। फिर इसका जेई का हुआ, जेई की तैयारी में लगा तो ये एग्ज़ाम के 12th का एग्ज़ाम भी दे रहा था और जेई की तैयारी में भी लगा रहा था संगत जी। इतनी स्ट्रगल इसकी लाइफ में। एक दिन में एक प्रैक्टिकल भी दे के आना है और पेपर भी करके आना है। इतनी भाग दौड़ लड़के की ज़िंदगी में है, बहुत ही ज़्यादा। जैसे इसे कुछ पाने के लिए इतनी जद्दोजहद करनी पड़ती है, इतनी मुश्किलें इसके सामने आती हैं, जैसे पता नहीं कौन सी परीक्षाओं को पार करना पड़ रहा है संगत जी। पता नहीं क्यों बेचारे के इसके ज़िंदगी में ऐसा है संगत जी। इस क्यों के सवाल आज तक मुझे नहीं मिला, लेकिन मैं अभी गुरु महाराज जी पर सौंप दी हूँ। इस क्यों का सवाल अब आप मेरे गुरु महाराज ही उच्चारण किए हैं। मैंने सभी भगवानों को पूज के देख लिया है, सभी से सब कुछ है ना। सभी ने सिर्फ एक मेरे गुरु महाराज को ही हाथ पकड़ा। जब मैं थक गई थी मैंने सिर्फ गुरु जी को ही पुकारा था, हे गुरु महाराज अब सब आप ही संभाल लीजिए, अब मेरे बस की नहीं है, अब मैं थक गई हूँ संगत जी। इसका जेई में भी इसका अच्छी रैंक नहीं आई थी, लेकिन इतनी रैंक आ गई थी कि ये अपने एनडीए के एग्ज़ाम दे सकता था। इसके सरकारी स्कूलों में नंबर नहीं आता, लेकिन ये प्राइवेट में कर सकता था। तो प्राइवेट में इसके पापा ने नहीं कराया और सरकारी में इसका नंबर नहीं आया। तो इसने संगत जी पहली एसएसबी दी बेंगलोर में भी ये अंदर तो चला गया था संगत जी। 5वें दिन फिर वहाँ से वापस आ गया, संगत जी। फिर इसने एनडीए का एग्ज़ाम दिया। एनडीए के एग्ज़ाम में इसने अपना रिजल्ट देखा। गुरु महाराज जी की पता नहीं क्या लीला थी, ये अपना नंबर ही नहीं देख पाया और बोला मेरा नंबर नहीं आया है। तो संगत जी इसने एग्ज़ाम दिया अपना एनडीए का। फिर कुछ दिनों के बाद में इसको पता चलता है कि अरे ये तो पास हो गया है। इसको विश्वास भी नहीं था, ये सब मेरे गुरु महाराज जी ने ही किया था। गुरु महाराज जी ने ही इसको एनडीए का पेपर क्लियर कराया था। ये उसी दिन ही बेंगलोर से आया था और अगले दिन सुबह ही इसको एग्ज़ाम देना था। इसकी कोई ऐसी कोई तैयारी भी नहीं थी, लेकिन इसने पेपर क्लियर कर लिया था संगत जी। फिर इसकी एसएसबी जालंधर में पड़ी संगत जी। जालंधर में भी गया। जालंधर में भी संगत जी इसने गुरु महाराज की कृपा से ये फिर वहाँ पे अंदर तो चला गया, लेकिन 5वें दिन ये वहाँ से वापस आ गया। लेकिन जैसे ही चौथी रात में इसको संगत जी इसके सर में दर्द हुआ और इसको इतनी तबीयत खराब हो गई संगत जी। तो ये मतलब इसका इंटरव्यू था, लास्ट इंटरव्यू था और उस दिन फिर इसको फिर वहाँ से निकाल दिया गया संगत जी। ये आया तो बोला वहाँ से ही इसको बुखार हो गया था और बुखार था, सर में इतना दर्द था और इतना छाती इतनी जम हो गई थी इसकी, कुछ भी नहीं पता संगत जी इसको हुआ था क्या। इतना भयंकर रहा ये। वहाँ से फ़ोन आया इसका 1 बजे और पता है मम्मी मेरा नहीं हुआ, लेकिन इसने ये भी नहीं बताया कि मम्मी मेरी तबीयत ख़राब है। ये सीधा वहाँ से बस में बैठ के अपने घर के लिए आया और जैसे ही ये 11 बजे घर में प्रवेश किया इसने और अपने बैग ऐसे डाले और बिस्तर पे लेट गया। बोला मम्मी मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और संगत जी ये बहुत ही ज़्यादा, इतना ज़्यादा था कि इस पे कुछ नहीं खाया संगत जी। इसने एक गोली ली, इसको 104 से भी ऊपर बुखार होगा, कम नहीं होगा संगत जी। नापा तो मैंने नहीं था, लेकिन इसे इतना ये बेहोश हो रहा था
इतना बेहोश हो रहा था कि इसको कुछ भी नहीं पता, सुबह तक कुछ नहीं पता। एक बूंद पानी तक नहीं लिया इसने संगत जी, बस दवाई एक गोली खाई थी बस। आंख नहीं खोली। पता नहीं लड़के को क्या हो गया है, उसकी नींद ही नहीं उतरती, इसको इतनी नींद चढ़ी रहती है। और छाती में इसकी इतनी जकड़न, सर में इतनी जकड़न है संगत जी, पता नहीं कौन सी, क्या कहूँ मैं इस चीज़ को, मुझे नहीं पता, बस गुरु महाराज जी को पता है या उसको पता है। फिर संगत जी ये उठा, अगले दिन फिर मैंने ना गुरु महाराज जी का चंदन टीका भी लगाती रही, इसको जल प्रसाद भी इसके मुंह में डालती रही संगत जी। और ये फिर मैंने क्या क्या कहते हैं, कुछ भी नहीं, जब समझ में आ रहा है तो हाथ जोड़ के महाराज के सामने बैठ जाओ और उनका सत्संग प्ले लिस्ट लगा के मैंने सत्संग किया। और इसको जल प्रसाद दिया, चाय प्रसाद दिया, हलवा प्रसाद दिया, समोसा इसने नहीं खाया संगत जी। ये संगत जी फिर इसे 5-6 बजे जाके थोड़ी सी राहत मिली। ये उठा, इसने बोला मम्मी मुझे कुछ खिला दो। इसे फिर बिस्किट और चाय पिलाई संगत जी। फिर इसने खा के ये फिर सो गया। फिर इसे उस दिन से संगत जी 1 हफ्ता हो गया है लड़के को। ये फिर 2-3 दिन तक, जितना अगले दिन भी फिर ये ऐसा ही रहा। 3-4 दिन तक तो संगत जी ऐसे ही पड़ा रहा बेहोश होके। फिर डॉक्टर से दवाई लेके आया, दवाइयाँ खाई, इसके हाथ पैर नहीं काम कर रहे थे, अब चलना फिरना बंद हो गया लड़के का, उठा ही ना जाए पता नहीं, दवाई खाए सोता रहे, दवाई खाए सोता रहे। 1 हफ्ते तक संगत जी ये सोता ही रहा। फिर इसकी एसएसबी, दूसरी एसएसबी थी जो जेई के थ्रू थी संगत जी, वो इलाहाबाद में पड़ी है संगत जी। अब ये कल वहाँ गया है संगत जी। इसकी तबीयत इतनी खराब है, इसकी नींद ही नहीं उतर रही है, पता नहीं बच्चे को क्या हो गया है। संगत जी प्लीज इसकी रक्षा कर। हे गुरु महाराज आपसे अरदास है, उसने जीवन में बहुत परेशानी देखी है, बच्चे की रक्षा करिए। हे गुरु महाराज बच्चे की रक्षा करिए मेरे दाता। कभी ये नहीं कहता मेरा बर्थडे मनाओ, कुछ भी मनाओ, बस मना कर देता है, कहता मम्मी नहीं कोई बात नहीं। जीवन में कभी मैं कुछ नहीं है, गुरु महाराज जी सब जानते हैं। अब सब हमने गुरु महाराज जी को सौंप दिया है, कंप्लीट सरेंडर कर दिया है। संगत जी एक बात और कहनी थी, मैंने भी जालंधर की एसएसबी के लिए गुरु महाराज जी से अरदास लगाई थी। हे गुरु महाराज जी बहुत अरदास करी, बहुत मिन्नतें करी, हे प्रभु इसका हो जाए, इसका सिलेक्शन हो जाए, इसका सिलेक्शन हो जाए। संगत जी इसका सिलेक्शन नहीं हुआ और उसकी इतनी तबीयत खराब हो गई, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। संगत जी गुरु महाराज जी के मैसेज आ रहे थे, तेरे बच्चे पर बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट है, मारण क्रिया है, कष्ट है, मारण क्रिया है। संगत जी मुझे नहीं पता संगत जी कैसे होगा, लेकिन मैं इतनी जानती हूँ कि गुरु महाराज हैं तो सब कुछ संभव है। वहाँ पर नहीं दिया, कोई बात नहीं, गुरु महाराज जी ने अर्जी स्वीकार नहीं करी, लेकिन मैं एक बात मान गई हूँ, ये तो मैं जान गई हूँ कि कभी भी गुरु महाराज जी से कुछ मांगना नहीं चाहिए, उसका अंजाम क्या होता है वो मैं देख रही हूँ। कभी नहीं, गुरु महाराज जी से कभी भी कोई चीज़ नहीं मांगनी चाहिए, वो दे तो देते हैं, लेकिन उसको बाद में उसका भुगतान करना बहुत मुश्किल हो। पता नहीं हो हम क्या मांग रहे हैं, हमको पता नहीं हम क्या मांग रहे हैं और हमें उसका कैसे भुगतान करना पड़ता है, इसका हमें नहीं पता। गुरु महाराज जी की महिमा को गुरु महाराज ही जाने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, उसकी नौकरी नहीं देने का शुक्राना, शुक्राना उसको इतनी भयंकर बीमारी में पड़ना, उसकी जान को बख्शने का शुक्राना, शुक्राना गुरु महाराज जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना।
उसको थोड़ी राहत देने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी बस आप ये तो अरदास कर सकती हूँ आपसे कि उसकी हेल्थ ठीक करिए, बाकी आपकी मर्जी है, क्या करना है क्या नहीं, आपकी माया आप ही जाने। अब कुछ नहीं मांगूंगी संगत जी, गुरु महाराज जी से कुछ भी नहीं मांगूंगी, बस गुरु महाराज जी आप हो तो सब कुछ है। जो देना है दीजिए, जो नहीं देना मत दीजिए, उसका भी शुक्राना। जो दोगे उसका शुक्राना, जो नहीं दोगे शुक्राना। बस अपना नाम दान बख्शिए, हेल्थ बख्शिए, बच्चों की हेल्थ बख्शिए, नाम दान बख्शिए, अमृत बेला बख्श दीजिए गुरु महाराज। बस यही अरदास है आपसे, बाकी और आप जाने कैसे करना है। आप तो पूरे संसार का संचालन करते हो, हम तो मूर्ख अज्ञानी पापिन हैं, सेल्फिश हैं, सिर्फ अपना अपना भला चाहते हैं। आपका तो पूरे संसार का देखना होता है। हे परमपिता, सबकी रक्षा आप ही करते हो, हमारी भी करिए। सबके बच्चों की रक्षा करना, हमारे बच्चों की भी रक्षा करना। हे परमपिता परमेश्वर, सबको रोजी रोटी देना, हमें भी रोजी रोटी देना। सबके बच्चों की तरक्की करना, हमारे बच्चों की भी तरक्की करना, उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना। सबको, सभी बीमारों को, सभी को ठीक करना, हमारे बच्चों को भी ठीक करना। सबका व्यापार चलाना, हमारा व्यापार भी चलाना। सबके सब पर कृपा करना। हे मेरे महादेव, हे भोलेनाथ, मेहर करो, मेहर करो, गुनाहों को माफ़ कर दो। ये सब जानती हूँ, सब मेरे ही गुनाह हैं, ये गुनाहों के ही, मेरे ही गुनाहों की सज़ा है गुरु महाराज जी। बच्चों को मत दीजिए गुरु जी, बच्चों को मत दीजिए, मेरे गुनाहों की सज़ा मत दीजिए गुरु महाराज। हमसे जाने अनजाने जो भी पाप हुए हैं क्षमा कर दीजिएगा, क्षमा कर दीजिएगा। नाक रगड़ के माफ़ी मांगती हूँ गुरु महाराज जी, क्षमा कर दीजिए। जय किसी मुझसे जाने अनजाने जो भी गलती हो गई, कहने सुनने बोलने में जो भी गलती हो गई हो, कोई किसी को गलत बात मैंने बोल दी हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आंटी जी, जो आप मेरा सत्संग शेयर करेंगी, आपका भी भला हो, आपके बच्चों का भी भला हो। गुरु महाराज जी सब कई कर सब पर अपनी कृपा करते हैं, हम पर भी करें और सब पर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना मेरे सतगुरु महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अभी हमने आंटी जी का सत्संग सुना और अगला सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, साथ संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं रवि कुमार जौनपुर सपना संध्या बेला शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। अभी अभी मैंने गुरु जी के दीप बाती जलाई और मंत्र जाप किया संगत जी। अब मैं ये शुक्राना सत्संग कर रहा हूँ संध्या बेला का। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग मेरे चोट पर है जो मुझे बाइक से गिरकर लगी थी, और जो गुरुजी ने मुझे अच्छा कर दिया पूरी तरीके से, इसीलिए ये शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मैं आप सारी संगत परिवार को ये बताना चाहता हूँ, पिछले 1 महीने पहले मुझे शनिवार के ही दिन, आज ही के दिन, एक गाड़ी से मुझे चोट लगी थी। हुआ क्या था संगत जी, मेरा दुकान घर से 10 किलोमीटर दूर गांव में है, विलेज में है। तो संगत जी, उस दिन शनिवार का दिन था, और शनिवार के दिन को मैं संध्या बेला जब वहाँ दुकान से घर को निकला तो रास्ते में आते हुए एक ब्रह्म बाबा का मंदिर है संगत जी, और वहीं उस दिन बारिश भी हुई थी और सड़क गीले हो गए थे पूरे तरीके से। मौसम बिल्कुल अच्छे नहीं थे संगत जी, और ठंड भी थी।
तो संगत जी दुकान से घर आते समय ब्रह्म बाबा के मंदिर के लगे पास ही मंदिर के पास ही संगत जी बाइक एक स्लिप करके गिर गई मेरी। हुआ क्या था संगत जी की, एक मेरे आगे बाइक थी, एक आदमी था, उसका बाइक था तो चला रहा था, वो अचानक बाइक धीमा कर दिया और संगत जी मैं बाइक जो मौसम ख़राब था, अंधेरा भी हो चुका था पूरी तरीके से, बाइक को कंट्रोल भी करता तो भी बाइक उससे अगले जो आगे था आदमी उससे बाइक से लड़ जाती, क्योंकि संगत जी बाइक उसके पास ही आ गई थी। लेकिन संगत जी गुरुजी की कृपा देखिए, असीम कृपा देखिए गुरुजी की। उस दिन गुरुजी मेरे साथ थे संगत जी कि उस आदमी से जो बाइक चला रहा था धीमा कर दिया, उससे लड़ने से पहले बाइक मेरी स्लिप करके गिर गई और जो चोट लगना था वो हल्का फुल्का चोट मुझे ही लगा। लेकिन संगत जी ठंडी का समय था, सर्दियों का समय था, तो संगत जी थोड़े चोट लगने के बाद भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देना शुरू कर दिया था। संगत जी फिर उस आदमी ने मुझे पकड़कर दूसरी तरफ ब्रह्म बाबा के मंदिर के द्वार पर बैठाया। फिर मेरा बाइक अपने स्टार्ट करके, जो बाइक मेरी गिर गई थी उसको उठा के साइड में लगाया और वहाँ एक आंटी जी थी, उन्होंने मुझे पानी की बोतल दी जो मेरे ही बैग में रखी हुई थी। उसमें गुरुजी का जल प्रसाद मिला हुआ था। संगत जी मेरे मुंह में घाव हो गए हैं जिसके लिए मैं दवा खा रहा हूँ, तो गुरुजी का जल प्रसाद पानी में बोतल में मिला के पीता हूँ, जिससे मेरा मुंह का घाव ठीक हो रहा था। संगत जी तो उस दिन भी ऐसा किया था। मैं बोतल में गुरुजी का जल प्रसाद था, पानी मैंने पिया। पीने के बाद कुछ देर बैठने के बाद पैर में चोट लग गए थे संगत जी और हाथ मेरा मुड़ गया था बायां वाला, और जैसे बहुत तकलीफ़ होना शुरू हो गया संगत जी। हाथ का क्लच दब नहीं रहा था, गाड़ी का क्लच दब नहीं रहा था, गियर कैसे लगाता, न्यूट्रल कैसे करता, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी संगत जी। मैं बहुत परेशान था। और उसी से थोड़ा आगे मेरे पिताजी का भी शॉप था। मैं सुबह घर से उनको लेके जाता हूँ और शाम को दुकान से आते समय उनको दुकान से लेकर घर को आता हूँ संगत जी। ये रोज़ का मेरा काम है। लेकिन संगत जी उस दिन ऐसा हुआ जो मुझे हमेशा याद रहेगा। शनिवार का दिन संगत जी जब मैं गिरा था, उस समय अगर गुरुजी साथ नहीं होते तो संगत जी कोई बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, मेरी जान भी जा सकती थी। संगत जी वो चलता रोड है, वहाँ बस ट्रक सारी गाड़ियाँ आती जाती रहती, लेकिन जब तक मैं गिरा हुआ था संगत जी तब तक मुझे कोई भी गाड़ी नहीं आई कि कोई गाड़ी आके मुझे चोट पहुंचा जाए। ये गुरुजी की असीम कृपा का ही कृपा ही है संगत जी। गुरुजी की कृपा से संगत जी बहुत बड़ा संकट था जो मेरे छोटे में ही हो गया। लेकिन वो छोटा एक्सीडेंट जो चोट लगा संगत जी, वो भी मुझे महीनों परेशान किया। अभी भी मेरे पैर में और हाथ में पूरी तरीके से दर्द होता है। बहुत परेशान हुआ हूँ संगत जी, लंगड़ा के चल रहा था। हड्डी डॉक्टर पास गया, कुछ दिन बाद बैठाया उसको, तो उन्होंने बैठाया फिर भी ठीक नहीं हुआ संगत जी। सारे मलहम और आयोडेक्स जो उसमें हड्डी में लगते हैं आराम करने के लिए, सब कुछ लगा दिया। लेकिन संगत जी पता नहीं क्यों विंटर की वजह से आराम नहीं हो रहा था। बहुत परेशान था मैं, महीनों तक परेशान था इससे। अब तो आज ये ऐसा है कि संगत जी मुझे उसे शनिवार का दिन याद आ गया, क्योंकि आज भी शनिवार का दिन है संगत जी। संगत जी गुरुजी ना होते तो उस दिन मेरा बचना मुश्किल था, और थोड़ी सी जो पैर में और हाथ में चोट लगी है, जो बेहोश गया है संगत जी, वो बहुत बड़े चोट में हो सकता था। जान जोखिम का काम था संगत जी बहुत, क्योंकि गली
गली मोहल्ले का रोड नहीं था, वो मेन रोड था। लेकिन संगत जी, जब गुरुजी साथ होते हैं तो कोई चिंता की बात नहीं होती है। सिर्फ हम सारे अंकल आंटियों को अपना शुक्राना सत्संग समय समय शेयर कर देना चाहिए संगत जी। गुरुजी यही चाहते हैं, गुरुजी यही कहते हैं कि मैं तुमसे सिर्फ एक शुक्राना ही तो मांग रहा हूँ संगत जी। संगत जी, मेरे पैर तो इतना फूल गया था, लाफर शूज पहनता हूँ, उस पैर में मेरा पैर नहीं जा पा रहा था, शूज में इतना फूल गया था पैर मेरा। मैं गुरुजी से यही अरदास करता हूँ संगत जी की, जैसे मेरे साथ हुआ गाड़ी में चोट लगा मुझे, वैसे ज़िंदगी में मुझे कभी ऐसा ना हो, ना ही कोई अंकल आंटियों के साथ ऐसा हो, बाइक से कोई गिरे या चोट लगे। मैं सारे संगत परिवार के सलामती के लिए गुरुजी से कामना करता हूँ संगत जी। यही अरदास है मेरी, यही प्रार्थना है गुरुजी से कि सारे संगत परिवार को, सारे अंकल आंटियों के ऊपर गुरुजी मेहर करें, कृपा करें, सबके दुख दूर करें गुरुजी। लेकिन गुरुजी की कृपा से संगत जी आज मुझे आराम हो चुका है। पैर में भी दर्द बहुत कम हो गए हैं और हाथ में भी जो घूम नहीं रहा था, हाथ का तकलीफ भी बहुत कम हो गया है, थोड़ा बहुत ही रह गया है संगत जी। वो भी गुरुजी की कृपा से दूर हो जाएंगे संगत जी। गुरुजी सबके ऊपर कृपा करें, मेहर करें, सबके दुख दूर करें, सबके बिजनेस कारोबार में खूब तरक्की दे गुरुजी से। मैं गुरुजी से यही कहता हूँ कि जो भी अंकल आंटियों का बिजनेस हो, शॉप हो, कोई भी जॉब करते हों, सबको गुरुजी तरक्की दें, सबकी आमदनी बढ़ाएं, सबको धन संपत्ति से संपन्न करें, सबके गरीबी कंगाली दुख दूर करें गुरुजी। माँ लक्ष्मी माता कृपा करें। और संगत जी, माँ शीतला चौकिया माता जो जौनपुर में शक्तिपीठ माता हैं, मैं इनके लिए भी मेरा एक सत्संग है जो मैं किसी और सत्संग में कहूँगा। माँ शीतला चौकिया माता बहुत शक्ति है माता में, बहुत कृपालु है माता। उनकी भी कृपा सारी संगत परिवार पर बनी रहे, सबके दुख दूर करें माता, कृपा करें शीतला चौकिया माता। जय माता दी। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं तक कर रहा हूँ संगत जी। मुझसे बोलने में कोई भूल गलती हुई होगी तो गुरुजी मुझे क्षमा करें। अब मैं गुरुजी का मंत्र जाप करता हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय माँ लक्ष्मी, जय शीतला चौकिया माता की जय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी अभी हमने अंकल जी का सत्संग सुना। मैं अंकल जी के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी।